सो वी स्टार्ट द क्लास। आज ये हाँ बोलो टीना, क्या कह रहे हो? देखिए, अभी आज लास्ट क्लास है 306 की। उसके बाद आप इसको पढ़ते रहिए ढंग से पूरी मशीन को। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फ़ोन पे बात कर लो, और प्रीफरेबली फ़ोन पे बात करो आप शाम को 6 से 7, साढ़े 7 के बीच में। मैं उस समय टोटली फ्री रहता हूँ, है ना। कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की हो, तो आप मेरे से फ़ोन पे बात कर लें। अब लास्ट टॉपिक है हंटिंग फिनोमिनन इन सिंक्रोनस मशीन। ठीक है। फिनोमेनन का मतलब होता है प्रक्रिया, मान लो आप। और हंटिंग का बेसिकली मीनिंग होता है ढूंढना या शिकार करना। एग्जैक्ट मीनिंग उसका अपन वाइल्ड लाइफ में देखें तो हंटिंग का मीनिंग है शिकार करना, और वैसे हंटिंग का मतलब है ढूंढना। तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्पेशली हम मोटर को इसमें डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस मशीन में कि हंटिंग का क्या मीनिंग है। थोड़ा सा पहले ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर इसको डायग्राम के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी सारी चीज। लैंग्वेज तो जो मैंने लिखी है ना, वो एक अलग पार्ट है, और इसको जो मैं डायग्राम पे एक्सप्लेन करूंगा ना हंटिंग फिनोमिनन को, तो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि डायग्राम के ऊपर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। चीजें समझ में आने का मतलब ये है कि जो एनालिसिस कर रहे हैं ना हंटिंग का, वो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। और सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस मोटर में स्टेबिलिटी से क्या तात्पर्य है, और पावर एंगल कर्व के ऊपर मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर में कैसे संबंध होता है, ये आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है। तो एक सिंक्रोनस मोटर उस समय तक सेटिस्फैक्टरी चलती रहती है जब तक कि रोटर की स्पीड स्टेटर फील्ड स्पीड के बराबर हो, मींस सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो। स्टेटर फील्ड स्पीड का मतलब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो। तथा दो चीजें देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि स्टेबिलिटी का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो। स्टेबिलिटी से तात्पर्य यह है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होनी चाहिए, तथा मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल इनपुट के बराबर होना चाहिए। सिंक्रोनस मोटर की जहां तक बात करेंगे, मैकेनिकल लोड इलेक्ट्रिकल इनपुट के बराबर होना चाहिए। इन दोनों स्थितियों में बदलाव आने पर मोटर में सिंक्रोनाइजिंग फोर्स विकसित होते हैं। जो टेंडेंसी मैंने स्टेबिलिटी डेफिनेशन इस चैप्टर की शुरू में बताई थी, ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट किया था कि सिंक्रोनस मोटर के वो फोर्स जो उसको स्टेबल होने के लिए प्रेरित करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। तो इन दोनों स्थितियों में बदलाव आने पर मोटर में सिंक्रोनाइजिंग फोर्स विकसित होते हैं तथा मोटर स्टेबल चलती रहती है। अगर ये सिंक्रोनाइजिंग फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स से कम होंगे, डिस्टर्बिंग फोर्स ज्यादा है, सिंक्रोनाइजिंग फोर्स कम है, तो मोटर अनस्टेबल हो जाएगी। सिंक्रोनाइजिंग फोर्स ज्यादा है, डिस्टर्बिंग फोर्स कम है, तो मोटर स्टेबल चलती रहेगी। तो मोटर स्टेबल चलती रहती है। इन स्थितियों को पावर एंगल डायग्राम पर नीचे बताया गया है। तो मैं देखिए सीधा पावर एंगल डायग्राम पे चलता हूँ, है ना। ये लिखी हुई चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ये पावर एंगल डायग्राम, दिस इज द हंटिंग फिनोमिनन इन सिंक्रोनस मशीन। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये आपको देखिए पूरा दिख रहा है डायग्राम। ये पूरा दिख रहा है डायग्राम। ये लीजिए, सबको दिख रहा है पूरा डायग्राम। डायग्राम पूरा दिख रहा है पावर एंगल कर्व। यस सर। ठीक है। अब देखिए, गुड। सपोज कीजिए सिंक्रोनस मशीन चल रही है बिंदु ए पर। सिंक्रोनस मोटर बिंदु ए पर स्टेबली चल रही है। इसका मतलब इस पर मैकेनिकल लोड कितना डाल रखा है हमने, जो मैकेनिकल लोड डाल रखा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, पी जीरो, और टॉर्क एंगल कर्व कितना है, डेल्टा जीरो। इसका मतलब यह है कि यह सिंक्रोनस मशीन बिंदु ए पर स्टेबली चल रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर के बीच में बैलेंस है, और रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। अब क्या हुआ, मैंने सडनली मोटर में लोड बढ़ा के कर दिया यहां तक, बिंदु सी तक लोड अचानक बढ़ा दिया मोटर की। तो क्या होगा, जैसे लोड बढ़ाया
तो इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज नहीं होगी। तो आपने वैसे भी विजुलाइज किया होगा कि मोटर में जैसे लोड बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, रोटर स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो रोटर क्या करता है, अपनी ऊर्जा उस लोड को दे देता है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही लोड बढ़ाया मोटर के ऊपर, रोटर ने अपनी काइनेटिक एनर्जी लोड को दे दी, तो रोटर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। रोटर की स्पीड कम हो गई, अब क्या होगा कि डेल्टा का मान बढ़ना चालू, क्यों, जिससे इलेक्ट्रिकल इनपुट बढ़ेगा। रोटर की स्पीड अब सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गई है इस समय, क्यों, उसने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लोड को दे दी। अब धीरे धीरे ए से बढ़ना चालू होगा, डेल्टा बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ती जा रही है, ए से सी तक हम चल रहे हैं। देखिए आप, जैसे मैं सी बिंदु तक पहुंचूंगा, इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर के बराबर हो जाएगी। लेकिन बिंदु सी पर रोटर की स्पीड अभी सिंक्रोनस स्पीड से कम है, क्यों, क्योंकि रोटर ने अपनी एनर्जी उस समय लोड को दे दी थी। तो बिंदु सी पर हालांकि मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर बराबर आ गई, लेकिन रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है। अब जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड बराबर आनी चाहिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इनपुट बढ़ने के लिए क्या होगा, रोटर सी बिंदु से आगे स्विंग करेगा बी तक। सपोज कीजिए बी तक कर रहा है, कहीं तक भी कर सकते हैं पूरे लाइन में। ठीक है, सी तक रोटर, बी सी से रोटर बी तक स्विंग करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड, रोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। जब रोटर की स्पीड बढ़ रही है, बिंदु बी तक पहुंचेंगे अपन, बिंदु बी तक पहुंचेंगे। बिंदु बी तक जब हम पहुंचेंगे, उस स्थिति में अब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई। ठीक है, लेकिन क्या होगा भाई, बिंदु बी पर इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर। क्यों, इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर का बैलेंस यहां होगा बिंदु सी पे। जब बी पे पहुंच गए तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल पावर, रोटर की स्पीड क्यों बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज्यादा है। तो बिंदु बी पर एन आर इक्वल टू एन एस तो होगा, बट रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, सॉरी, इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर, रोटर की स्पीड तो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, रोटर वापस स्विंग करेगा। देखिए मैं यहां से बताता हूं, यहां इनिशियल था मेरा, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट था, कलर कोड से बता दूंगा मैं। फिर हम यहां से बढ़ना चालू हुए, बिंदु सी तक पहुंचे, फिर वापस हम आगे गए, बिंदु बी तक पहुंचे। अब कलर दूसरा देता हूं मैं, बिंदु सी से, बिंदु बी से अब क्या होगा, रोटर वापस स्विंग बैक करेगा, ये बैक कर रहा है, जिससे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गया। जब वापस मैं बिंदु सी तक पहुंचूंगा, तब पी बराबर तो पीएम होगा, लेकिन रोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से स्पीड ज्यादा आ रही है, तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा है तो रोटर वापस स्विंग बैक करेगा ए की तरफ। रोटर सी से वापस ए की तरफ, ए तक नहीं पहुंचेगा, ए की तरफ जाएगा, जिससे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से के बराबर हो जाए। अब जब नीचे चलूंगा, मैं यहां से नीचे चलूंगा, सी से यहां नीचे चलूंगा, तो ए से पहले कहीं पे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी, लेकिन मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से ज्यादा होगी। तो फिर क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ना चालू होगा। ठीक है, और रोटर वापस स्विंग बैक करेगा और सी की तरफ जाएगा वापस। वापस जैसे सी पे पहुंचेगा, अगेन पी इक्वल टू पी एम, बट रोटर स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, तो वापस आगे जाएगा। फिर किसी बिंदु बी से पहले किसी बिंदु पे रुकेगा, एन आर बराबर एन एस होगी, लेकिन पी इज ग्रेटर देन पी एम होगी, तो वापस रोटर फिर स्विंग बैक करेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रोटर वापस स्विंग बैक करेगा। रोटर बिंदु सी के इर्द गिर्द दोलन करता है, ऑसिलेट करता है अपनी स्टेबल पोजीशन को ढूंढने के लिए। ठीक है, बार बार आपको क्या ध्यान रखना है
ए से चले, ए पे सब कुछ बराबर है, पी बराबर पी एम है, एन आर बराबर एन आर है। सडनली लोड बढ़ाया, रोटर स्लो डाउन हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ना चालू होगी। रोटर स्लो डाउन है, यहाँ दोनों आके दोनों पावर बराबर हो गई, लेकिन रोटर स्लो डाउन है, ये रोटर की स्पीड सिंक्रोनस से कम है, तो फर्दर रोटर स्विंग करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल इनपुट बढ़े। और बीप तक जाने के बाद इलेक्ट्रिकल इनपुट रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, लेकिन पी इज ग्रेटर देन पीएम होगा। वापस स्विंग बैक करेगा भूरी लाइन से, ब्राउन इससे इससे ब्लू लाइन से वापस सी तक आएगा, उस समय पी बराबर पीएम होगा, एन आर इज ग्रेटर देन एन एस होगा, तो वापस नीचे आएगा। तो जब ए से बी तक जाएंगे तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगी। जब बी से ए जाएंगे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा रहेगी। ए की तरफ पी कम रहेगी, बी की तरफ पी ज्यादा रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो रोटर है हमारा वो सिंक्रोनस स्पीड के इर्द गिर्द ऑसिलेट, सिंक्रोनस सॉरी स्टेबिलिटी का जो पॉइंट है, पॉइंट सी, इसके आसपास ऑसिलेट करता रहेगा। या हम ये कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर अपनी स्टेबल पॉइंट को सर्च करती है, ढूंढती है, हंटिंग करेगी इसका। तब धीरे 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 ऐसे देखे इस तरह से ऑसिलेशन होएगा। आपको तो मैं इसमें कलर से बता देता हूँ, डिफरेंट कलर से। ये सी पॉइंट है, इधर बता देता हूँ मैं। रोटर क्या करेगा, देखिए यहाँ से जाएगा, यूं जाएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं आएगा, धीरे 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 करके, और रोटर सी पॉइंट के ऊपर स्टेबल हो जाएगा। दिस फिनोमिनन इज नोन एज हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन। यह प्रक्रिया सिंक्रोनस मशीन अपनी स्टेबल लोड को अचानक बदलने से अपनी स्टेबल पोजीशन को सर्च करती है, ढूंढती है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज हंटिंग फिनोमिनन इन सिंक्रोनस मोटर। हंटिंग प्रक्रिया सिंक्रोनस मोटर। तो आपको दिमाग में ये बैठाना है कि कब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस से कम है, कब ज्यादा है, कब इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से कम है, कब इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज्यादा है। इस चीज को आपको समझ के लिखना है। हालांकि मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है नीचे, ये मैंने लिखी हुई सारी, है ना, वही चीज है जो मैंने आपको लिखवाई है। अब इसे कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई, कुछ पूछना है क्या? हेलो अतुल, कौन कौन हो, लोकेश, कुछ पूछना है? नो सर। तो ये दिस इज द हंटिंग फिनोमिनन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब देखिए ये ट्यूटोरियल दे दिया मैंने, नेक्स्ट ये ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 6, 5 में कल बाद में डाल दूंगा। वो की वो चीज है जो मैंने आपको करवाई है सारी सारी। फर्स्ट है एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो शुरू का जो चैप्टर है ना वो है, अच्छा शुरू वाला जो पहला जो क्लास ली थी इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इसमें वो एक डायग्राम रह गया था अपलोड करना। ठीक है ना, तो वो डायग्राम जो फिगर नंबर 2 जो लिखा हुआ है ना नोट्स के अंदर, वो फिगर नंबर 2 अब मैंने डाल दिया इसके अंदर, उस दिन वो रह गया था गलती से। ठीक है, तो वो फिगर नंबर 2 आप अभी इस पेज के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा क्या है वो फ्लक्स की, करंट की, वोल्टेज की वेव है प्योर इंडक्टेंस में, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा है डिस्कस सिमेट्रिकल डिस्कस सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट ऑफ ऑल्टरनेटर एंड वेरियस रिएक्टेंसेस विद डायग्राम। तो डायग्राम के ऊपर जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और रिएक्टेंस, उसमें जो करंट बता रखा है आई डबल डैश, आई डैश और आई नॉट, तो वो डायग्राम के ऊपर आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है डेराइव स्विंग इक्वेशन, केवल स्विंग इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है। चौथा क्वेश्चन स्विंग कर्व को डिस्कस करना है स्विंग इक्वेशन के, नेक्स्ट है ये। तो स्विंग इक्वेशन लिख के स्विंग कर्व को ड्रॉ करना है, कब स्टेबल रहेगी मोटर, कब अनस्टेबल रहेगी वो बताना है, और एम एंड एच कांस्टेंट क्या है उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लिमिट, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, किससे इंप्रूव कर सकते हैं,
और ये क्यों आ जाती है पिक्चर के अंदर, वो सब आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट, इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मोटर, और लास्ट हंटिंग फिनोमेनन जो मैंने आपको आज करवाया। और ये वो वाला डायग्राम जो फिगर नंबर 2 जो मैंने लिखवाया था, तो बेसिकली क्या है, ये वोल्टेज की वेव है, ये लैम्बडा है, ये फ्लक्स की वेव है, फ्लक्स लिंकेज बोल दीजिए, फ्लक्स बोल दीजिए। तो फ्लक्स के साथ साथ ये करंट की वेव फॉर्म चल रही है, फ्लक्स और करंट दोनों साथ साथ चलेंगे, तो ये आई एस मैक्सिमम हो जाएगा, ये जो एरो बता रखा है, और ये जो है वो आई मैक्स हो जाएगा, और ये जो वेव फॉर्म है वो आई की वेव फॉर्म है। आई और फ्लक्स साथ साथ चलेगा, और क्योंकि प्योर इंडक्टेंस है, तो जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा इसके अंदर, ठीक है। और जब टी इक्वल टू जीरो है, उस समय ये आई एस का मान होगा, ये वाला। उसके बाद ये करंट किस तरह से चल रहा है आपके, ये डीसी ऑफसेट करंट है, और ये आई एस, ये आई एस, ठीक है। और ये डीसी ऑफसेट करंट है, और ये तीसरा डायग्राम, स्विचिंग ट्रांजिएंट इन सिंक्रोनस मशीन। तो ये ऑफसेट जो करंट है डीसी, ये धीरे 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 डाई आउट हो गया। तो ये लास्ट वाला जो पेज है, वो फर्स्ट क्लास का जो नोट एक पेज रह गया था, वो ये है। ट्यूटोरियल मैंने आपको उसका दे दिया है, तो आप ट्यूटोरियल कर लीजिए, जैसा आपको मैंने एज इट इज नोट्स मैंने सारे डाल रखे हैं, ये नोट भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप, ठीक है। तो आज देखिए ये क्लास खत्म हो गई है, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। कुछ पूछना है क्या आप लोगों को इसमें, कुछ पूछना है क्या अतुल? नो सर। अच्छा, बाकी और जो बच्चे हैं कुछ पूछना, लोकेश, रविंदर, ठीक है। मैं देखिए क्लास में कर रहा हूँ बंद अब, ओके ठीक है लोकेश। और कल से